बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 6 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि ज्योमेट्री का जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो कि 2 वर्ड्स को मिलाकर बना है, जियो एंड मैट्री। जियो का मतलब है अर्थ यानी ज़मीन, मैट्री का मतलब है मेजरमेंट यानी पैमाइश। तो ज्योमेट्री का मतलब है मेजरमेंट ऑफ अर्थ। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 5 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने टॉपिक्स रीड किए हैं पॉइंट, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट, और इन टॉपिक्स पर बेस्ड हमने एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व किया। सेकेंड वीडियो में हमने टॉपिक्स रीड किए हैं 2 डायमेंशनल शेप्स एंड क्वाड्रिलेट्स। इसके अलावा हमने डिफरेंट शेप्स के बारे में रीड किया, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल। हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल का पैरामीटर फाइंड आउट करना सीखा, और सर्कल के टॉपिक में हमने सेंटर, रेडियस और डायामीटर को आइडेंटिफाई करना सीखा। थर्ड वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व किया। उसके बाद फोर्थ वीडियो में हमने टॉपिक रीड किया रिफ्लेक्टिव सिमेट्री और एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व किया। फिफ्थ वीडियो में हमने टॉपिक रीड किया 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स यानी 3D शेप्स। इनमें हमने क्यूब, क्यूबाइड और पैरामिड्स के बारे में रीड किया, और हमने इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व किया। यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री एंड होता है। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री का रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज क्या है? इसमें हम कोई न्यू टॉपिक रीड नहीं करते, बल्कि जो ऑलरेडी पढ़े हुए टॉपिक्स हैं, यानी जो ऑलरेडी हम 5 वीडियोस बना चुके हैं जिन टॉपिक्स पर, उन्हीं टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में इस रिव्यू एक्सरसाइज में रिवाइज करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री। आई हैव लर्नड यानी मैंने सीखा, कि इस यूनिट में मैंने क्या कुछ सीखा। हमने कुछ न्यू टॉपिक सीखे हैं और कुछ वोकैबुलरी यानी लुगत सीखी है। लुगत क्या है? न्यू वर्ड सीखे हैं, न्यू कॉन्सेप्ट सीखे हैं। तो सबसे पहले वोकैबुलरी के पोर्शन को रीड करते हैं, फिर 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को रीड करेंगे। वोकैबुलरी में हमारे पास फर्स्ट वर्ड है लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, पैरामीटर, डायामीटर, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, क्यूब एंड क्यूबाइड। इन वर्ड्स का जिक्र इस यूनिट में बार बार आ चुका है, यानी ये हमने न्यू वोकैबुलरी सीखी है इस यूनिट में। अब इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 रीड करना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अ पॉइंट इज यूज्ड फॉर लोकेशन ऑफ एनी प्लेस और पोजीशन, कि किसी जगह या चीज के पोजीशन या मुकाम बताने के लिए पॉइंट यानी नुक्ते का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपको पॉइंट की डेफिनेशन दी गई है। Next, a closed figure with 4 sides and 4 vertices is called quadrilaterals. कि वो closed figure जिसके 4 अतराफ यानी 4 sides and 4 vertices और 4 कोने हों उसको quadrilaterals कहा जाता है। यहाँ पर अब आपको quadrilaterals की definition दी गई है। A closed figure with 4 sides and 4 vertices is called a rectangle। कि एक closed figure जिसके 4 अतराफ और 4 vertices हों उसको rectangle कहा जाता है। The length, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? लेंथ यानी लंबाई का डिफरेंस है। of its opposite sides यानी मुतजाद अतराफ are equal यानी वो बराबर, and straight और वो सीधे होते हैं। अब यहाँ पर आपको रेक्टेंगल की डेफिनेशन दी गई है। रेक्टेंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसके 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, और इसकी ऑपोजिट साइड की जो लेंथ होती है ये इक्वल होती है और स्ट्रेट होती है। नेक्स्ट, अ क्वाड्रिलेटरल विद इक्वल लेंथ ऑफ 4 साइड्स इज कॉल्ड स्क्वायर। अ क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल क्या है? वो क्लोज्ड फिगर जिसके 4 साइड्स और 4 वर्टिसेस हों और उसके चारों साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल हो तो उसको स्क्वायर कहा जाता है। नेक्स्ट, द सम यानी एडिशन, जमा, ऑफ ऑल लेंथ्स तमाम लंबाइयां ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, एक क्लोज्ड फिगर की इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर, उसको उसका पैरामीटर कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको पैरामीटर की डेफिनेशन दी गई है कि किसी भी क्लोज्ड फिगर की पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए आपको उसके तमाम साइड्स की जो लेंथ है उसको ऐड करना है, उसका सम निकालना है, तो आपके पास उसका पैरामीटर निकल आएगा। नेक्स्ट, अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं एंड 3 वर्टिसेस और 3 वर्टिसेस होते हैं। यहाँ पर फुल स्टॉप है।
लेंथ ऑफ साइड्स मे और मे नॉट बी इक्वल, उसके जो साइड्स की लेंथ है वो इक्वल भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि वो इक्वल ना हो। अब ट्राइंगल ऐसे होती है, स्क्वायर ये हमारे पास ऐसे, और रेक्टेंगल जो है तो ये कुछ इस तरह होती है। Next, an object which has 6 square faces with 3 meeting faces at each vertex is called a cube. अब यहाँ पर आपको क्यूब की डेफिनेशन दी गई है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके 6 स्क्वायर फेसेस हों। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? स्क्वायर फेसेस विथ 3 मीटिंग फेसेस, जिसमें 3 अतराफ मिल रहे हों एट ईच वर्टेक्स, हर वर्टेक्स पर, उसको कहा जाता है क्यूब। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट विच हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, जिसके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर रेक्टेंगल है, विथ 3 मीटिंग फेसेस एट ईच वर्टेक्स इज कॉल्ड अ क्यूबाइड। अब यहाँ पर आपको क्यूबाइड की डेफिनेशन दी गई है। लास्ट, एन ऑब्जेक्ट विच हैज 5 फेसेस, वो ऑब्जेक्ट जिसके 5 फेसेस हैं, 5 वर्टिसेस हैं एंड 8 एजेस हैं, उसको कहा जाता है अ पिरामिड। वापस चलते हैं यूनिट की तरफ और इन तमाम फिगर्स को एक दफ़ा देखते हैं ताकि ये आपको रिवाइज हो जाए। स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। आप देख सकते हैं ये है पॉइंट, इसको किसी भी पेज पर एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको डिनोट किया जाता है बाय कैपिटल लेटर्स। ये है हमारे पास लाइन जो कि 2 पॉइंट्स को मिलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरोज लगे हुए हैं, जिसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये दोनों डायरेक्शन से एक्सटेंड की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास रे। रे में हमारे पास आप देख सकते हैं एक साइड पे पॉइंट है और एक साइड पे नो एंड पॉइंट, यानी कोई एंड पॉइंट मौजूद नहीं है, यानी ये एक साइड से फिक्स होती है और एक साइड से इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आप देख सकते हैं इसके दोनों साइड्स पर पॉइंट्स लगे हुए हैं, यानी इसकी एक फिक्स लेंथ होती है। जैसे हमने इसको मेजर किया था तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट थी। यहाँ पर फिर हमने इसी से बेस्ड एक एक्टिविटी को सॉल्व किया था। फिर हमने एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व किया। नेक्स्ट हमारे पास 2 डायमेंशनल शेप्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स थे। आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं, इसी तरह ये भी। अब ये हमारे पास स्क्वायर है, इसके चारों साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसके ऑपोजिट साइड की लेंथ इक्वल है, जबकि आप देख सकते हैं कि इनमें डिफरेंस है, यानी ये और ये इनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये है ट्राइंगल, इसके 3 वर्टिसेस हैं, यानी 3 साइड्स हैं इसके, और इनकी लेंथ इक्वल भी हो सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती। ये हमारे पास सर्कल है, इसकी कोई साइड नहीं है ना ही कोई वर्टेक्स है इसमें जो बिल्कुल मिड है इसको सेंटर पॉइंट कहा जाता है। सेंटर से यहाँ तक इसको रेडियस कहा जाता है और इसकी मिड लाइन को डायामीटर कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इनको आइडेंटिफाई किया था। जैसे ये एक सर्कुलर शेप है, जो मिड लाइन है वो डायामीटर है, जो क्वार्टर लाइन है वो रेडियस है और इसको कहा जाता है सेंटर पॉइंट। इसके अलावा हमने फिर रिफ्लेक्टिव सिमेट्री रीड की। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री क्या है? ये हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जिसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है, जो कि किसी भी शेप को 2 और मोर देन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे यहाँ पर हमने रीड किया था कि अगर इस फिगर को हम फोल्ड करें, यानी इसके राइट साइड को अगर हम लेफ्ट साइड पर फोल्ड करें तो ये इसको इक्वली कवर करता है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। फिर हमने लास्ट टॉपिक रीड किया था 3D शेप्स, जिसमें ये हमारे पास क्यूब है, ये है क्यूबाइड और ये है पिरामिड। फिर हमने एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व किया और आज की वीडियो हम बना रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज पर। यहाँ पर हम वोकैबुलरी और आई हैव लर्नड का पोर्शन रीड कर चुके हैं। अब चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रिव्यू एक्सरसाइज में हम कोई न्यू टॉपिक रीड नहीं करेंगे, बल्कि उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे जो कि हम ऑलरेडी रीड करके आ चुके हैं। अभी भी हमने इनको रिवाइज किया है, तो रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। Review exercise. Question number 1. Encircle the correct option or fill in the blanks where appropriate. आपने correct option को encircle करना है या आपने blank को fill करना है जहां कहीं आपको blank दिया गया हो। MCQ number 1. The number of sides in a quadrilaterals are. कि एक quadrilaterals में कितने number of sides होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 4। हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं। नेक्स्ट, इन अ क्यूब, एक क्यूब में नंबर ऑफ एजेस आर,
नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो ये है हमारे पास क्यूब। तो इसके एजेस को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। नेक्स्ट पेज नंबर 166 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, अ ट्राइंगल हैज डैश वर्टिसेस। ट्राइंगल में कितने वर्टिसेस हैं? 1 2 3। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, आपको फिगर दिया गया है इज डैश, कि ये जो दिया हुआ फिगर है ये क्या है? ऑप्शन ए पॉइंट, ऑप्शन बी लाइन, ऑप्शन सी लाइन सेगमेंट, ऑप्शन डी रे। तो आपको जो फिगर दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि इसके दोनों साइड्स पर पॉइंट्स लगे हुए हैं, यानी इसकी एक खास लेंथ है। जैसे इसको मेजर करते हैं तो ये है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे दैट लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास लाइन सेगमेंट। इसकी एक खास लेंथ होती है, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, दिस फिगर इज डैश। अब आपको एक दूसरा फिगर दिया गया है और पूछा गया है कि ये क्या है? ऑप्शन ए लाइन, ऑप्शन बी रे, ऑप्शन सी लाइन सेगमेंट, ऑप्शन डी पॉइंट। आप देख सकते हैं इसकी दोनों साइड्स पर एरोज लगे हुए हैं, जिसका मतलब है कि इसको दोनों साइड से एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये है हमारे पास ऑप्शन ए लाइन। लाइन सेगमेंट के बारे में हमने यहाँ पर रीड किया, इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, जबकि जो रे होती है उसको हम सिर्फ एक साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी एक साइड इसका फिक्स होता है और दूसरे साइड से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये रे नहीं है बल्कि ये लाइन है। तो यहाँ पर हमने दिए हुए 5 MCQs को सॉल्व किया। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स, के ब्लैंक्स को फिल कीजिए। नंबर 1, लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स एनी शेप इनटू डैश इक्वल पार्ट्स, के लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी शेप को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? into 2 or more than 2 equal parts, के लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी शेप को 2 और more than 2 equal parts में डिवाइड करती है। इसको हमने यहाँ पर रीड किया है पेज नंबर 160 पर। that a line which divides the shape into 2 or more than 2 equal parts is called its line of symmetry। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ये है पेज नंबर 160 पर। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट्स, के लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? फुल स्टॉप नहीं लगाया गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, तो इसमें एंड पॉइंट्स कितने हैं? वो है 1 and 2। लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। नेक्स्ट, अ स्क्वायर शेप हैज डैश साइड्स एंड डैश वर्टिसेस, कि स्क्वायर शेप जो है उसमें कितने साइड्स हैं? उसमें 1 2 3 4 साइड्स हैं और वर्टिसेस कितने हैं? 1 2 3 4। शेप मुझसे थोड़ी गलत बन गई है जी, 1 2 3 4 वर्टिसेस हैं और 1 2 3 4 साइड्स हैं इसमें। नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी क्लोज्ड शेप इज इक्वल टू डैश, कि किसी भी क्लोज्ड शेप के तमाम साइड्स के सम यानी एडिशन को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये उसका पैरामीटर है। लास्ट, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या है? रेक्टेंगल हमारे पास ऐसी शेप होती है। इसके फॉर्मूले को रीड करते हैं, चलते हैं पेज नंबर 152। ये है जी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी जितने भी साइड्स हैं, कितने साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं, उन तमाम का सम निकालना, या फिर और 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। अब यहाँ पर 2 लेंथ और 2 विड्थ क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि इनकी लेंथ में डिफरेंस है, यानी सिर्फ ऑपोजिट साइड की लेंथ सेम होती है, इसलिए 2 लेंथ एंड 2 विड्थ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है, जिसमें हमने दिए हुए 5 ब्लैंक्स को फिल किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3,
ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट्स। आपको नीचे 3 मेजरमेंट्स दी गई हैं और इनके अकॉर्डिंग हमने लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को आप अपनी नोटबुक पर सॉल्व करेंगे, तो आप काइंडली अपनी नोटबुक्स को ओपन कर लीजिए। यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट्स। की जो मेजरमेंट्स आपको दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग आप लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कीजिए। तो फर्स्ट है हमारे पास लाइन सेगमेंट आर एस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसके लिए आप अपना रूलर निकालिए, रूलर इसमें यूज होगा। आर एस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो इसको ड्रॉ करते हैं। लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना भी हमने सीखा है। आप 0 पर एक पॉइंट लगाइए और फिर 7 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगाइए और अब इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। अब हम इसको लेबल करेंगे आर एस 7 सेंटीमीटर। इसके दोनों साइड्स पर पॉइंट्स हैं क्योंकि ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट एक्स वाई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एक्स वाई 3 सेंटीमीटर। एक्स वाई लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। लास्ट लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए बी 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने ड्रॉ किया लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है, जिसमें हमें 3 मेजरमेंट्स दी गई थी और हमने उन मेजरमेंट्स की लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अहमद वॉक्स अ स्क्वायर शेप्ड ग्राउंड विद लेंथ 249 मीटर्स। के अहमद ने वॉक की है एक स्क्वायर शेप ग्राउंड की जिसकी लेंथ है 249 मीटर्स। हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्स इन 1 राउंड। तो उसने एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब इसके लिए हम सबसे पहले एक स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर हमारे पास एक ऐसी शेप होती है जिसके तमाम साइड्स की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। हम ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर की। हालांकि यहाँ पर लेंथ काफ़ी ज़्यादा दी गई है, हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर अपने अंदाजे के मुताबिक एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक स्क्वायर ड्रॉ की है, इसको लेबल करते हैं ए बी सी डी और लेंथ हमें यहाँ पर बताई गई है 249 मीटर्स। मीटर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। अब हम देखेंगे कि अहमद ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, यानी अब हम इसका पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स और 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। या हम तमाम साइड्स का सम निकालेंगे या फिर हम एक साइड के लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इनको ऐड करते हैं, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 प्लस साइड 4। 249 प्लस 249 प्लस 249 प्लस 249। अब इसको आप रफ वर्क में ऐड कीजिए। 249 249 249 249। एडिशन का साइन लगाइए। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36। 6 को यहाँ पर लिखेंगे और 3 को कैरी कर देंगे। 4 4s are 16, 16 के साथ 3 ऐड करेंगे तो आएगा 19। 2 4s are 8 प्लस 1 9। तो हमारे पास आंसर आया है 996 मीटर्स। या अगर हम 249 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 4s are 36, 4 4s are 16 प्लस 3 19,
2 4 आर 8 प्लस 1 9। तो आंसर हमारा सेम है। तो हम आंसर लिखेंगे अहमद covers total distance is equal to 996 meters। कि अहमद ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है? उसने कवर किया है 996 मीटर्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द क्लासरूम डोर इज 210 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। कि क्लासरूम का जो दरवाज़ा है वो 210 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 120 सेंटीमीटर वाइड, और 120 सेंटीमीटर वाइड यानी चौड़ाई उसकी 120 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स पैरामीटर, इसका पैरामीटर मालूम कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डोर को ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारे पास एक डोर है जिसकी लेंथ है यानी वो लॉन्ग है 210 सेंटीमीटर। ये हो गई उसकी लंबाई, और विड्थ है इसकी 120 सेंटीमीटर। लेबल करते हैं इसको A B C and D। और ये हमारे पास कौन सी शेप है? ये है हमारे पास रेक्टेंगल। अब यहाँ पर हम इसका पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखना है। इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स और 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। सबसे पहले हम सम ऑफ ऑल साइड्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो साइड 1 है हमारे पास 210, साइड 2 है 210, साइड 3 है 120 और साइड 4 है 120। ऐड करते हैं इनको, 210 210 120 120। 0 0 0 0 को ऐड करेंगे तो आएगा 0, 1 और 1 2, 2 के साथ 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 4, 4 के साथ 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 6, 2 के साथ 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 4, 4 के साथ 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 5, 5 के साथ 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 6। तो आंसर है हमारे पास 660 सेंटीमीटर, यानी इस डोर का पैरामीटर है 660 सेंटीमीटर। या अगर इस लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसको करें तो ये है 2 लेंथ, यानी 2 लेंथ्स को अगर हम ऐड करते हैं तो इससे आता है 420, और 2 विड्थ ये बनता है हमारे पास 240। इसको ऐड करें, 0 0 को ऐड करेंगे तो आएगा 0, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 6, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 6। तो आप देख सकते हैं कि आंसर हमारे पास सेम है। तो हम लिखेंगे आंसर दैट पैरामीटर ऑफ डोर इज इक्वल टू 660 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर है इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड विद लेंथ्स ऑफ 15 मीटर, 25 मीटर एंड 40 मीटर। अब हमें ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। हमने रीड किया था कि इसकी जो लेंथ है तमाम साइड्स की वो इक्वल भी हो सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती। यहाँ पर जो आपको मेजरमेंट दी गई है वो डिफरेंट है। ये है 15 मीटर, ये है 25 मीटर और ये हो गया 40 मीटर। A B C। अब हम इसका पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमें ट्रायंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला लिखना है। Parameter of triangle is equal to sum of all 3 sides। जो तीनों साइड्स हैं उसका हमें सम, यानी उसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका सम निकल आएगा। तो हमारे पास साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3,
ये है 15 + 25 + 40। 15 + 25 + 40। 5 और 5 को ऐड करेंगे तो आएगा 10। 0 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 को कैरी कर देंगे। 4 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 6, 7 एंड 8। तो आंसर है हमारे पास 80 मीटर। पैरामीटर ऑफ ट्राइएंगल इज इक्वल टू 80 मीटर। ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड होता है। इसके साथ ही हमारा रिव्यू एक्सरसाइज एंड होता है, जिसमें हमने MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री एंड होता है। हमने इसमें काफ़ी सारे न्यू टॉपिक्स सीखे हैं जो आगे क्लास 4 और क्लास 5 में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। हमने सीखा अबाउट पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट। इसके अलावा हमने 2D शेप्स एंड 3D शेप्स के बारे में रीड किया। हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में रीड किया। हमने रिफ्लेक्टिव सिमेट्री के बारे में रीड किया। आई होप आपको ये यूनिट अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस बुक का लास्ट यूनिट नंबर 7 डेटा हैंडलिंग को स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।